जय श्री माता जय जी। श्री माता। तो आज का जो श्री माता जी ने कार्य किया हमारे ऊपर, वो था एकादश रुद्रों की जागृति। और क्योंकि बहुत नए लोग भी प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, आज बहुत सारे नए लोग भी थे, तो बहुत समय लगा ये जागृत होने में, लेकिन फाइनली हुआ और अभी भी चल रहा है ये कार्य। तो ये हमारी मध्य आज्ञा और ये हमारी लेफ्ट से आती हुई, ये हो गई बाई और ये हो गई दाई। ये क्रॉस करती है ना यहाँ से, और फिर उसके बाद ये बैक आ गया। तो ये चारों आज्ञाओं का एक सर्कल बनता है ना। और ये कुछ ऐसे होता है कि जो कमल है हमारे सहस्त्रार का, जैसे कुछ जैसे कली है और उसकी ऐसे हरी हरी पत्तियां हैं, तो वो ऐसे फैल गई और उसके ऊपर सहस्त्रार का कमल रखा जाता है। तो जब तक ये शक्तियां हमारी जागृत नहीं है, वो कमल पूरी तरह से आ नहीं पाता है। ठीक है। और ये कहाँ से आती हैं? अब जैसे मेरा, जब ये अटैक कब करते हैं, ये एकादश रुद्र ही हमारे भाल पे जो है, यही कल्कि की शक्तियां हैं जो सामूहिक रूप से हम सबके माध्यम से कार्य कर रही हैं। ये इम्पैक्ट कब होते हैं? अब जैसे बाईं ओर जो है, हम क्या अफर्मेशन लेते हैं? श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, है ना। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें कोई अगुरु को गुरु ये मतलब ना बोले, आओ मैं तुम्हारी कुंडली शक्ति जागृत करता हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ, और कुछ कर करके आपको आपको अपने शिकंजे में फंसा ले। तो ये बायां जो भाग है हमारा, ये कमजोर होता है। इसको तांत्रिक मांत्रिक या किसी का किया कराया इसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो फिर क्या हो जाता है, ये हमारा ये हिस्सा कार्य ही नहीं करता। हमारे रुद्र जागृत नहीं है, तभी तो पकड़े गए हम, है ना। तो ये जागृत होना चाहिए जब हम ये महसूस करें। और राइट साइड में हम ये ना महसूस करें कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो बहुत महान हो गया। ऐसा तो कभी नहीं होता, है ना। गुरुओं की गुरु कौन है? श्री माता जी। और श्री माता जी ने गुरु बनाया किसको? हम सबको। क्योंकि हम गुरु क्यों हैं? क्योंकि हम कुंडली शक्ति जागृत कर सकते हैं, हम लोगों को चक्रों के अनुभव दे सकते हैं, हम लोगों को हर चक्र महसूस करा सकते हैं। और जब हम ऐसे लोगों को सताते हैं जो संत हैं और जिनका जो लोगों के लिए कल्याण के लिए आए हैं, फिर ये एकादश रुद्र बहुत कुपित हो जाते हैं, बहुत कुपित हो जाते हैं, और फिर ये आक्रमण करते हैं। आज की जो माँ की अमृतवाणी थी, उसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए। और मैं ऐसा चाहती हूँ, श्री माता जी ये मुझे चित्त दे रही हैं कि अभी आगे वाले ध्यानों में मैं यही करवाऊं, एकादश रुद्र पे ही कार्य हो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। देखिए, इतना कलयुग, घोर कलयुग है, हमारे ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है, इसीलिए सहयोगी बहुत विचलित हो जा रहे हैं, क्योंकि कुंडली शक्ति उनकी जागृत है और उन्हीं के ऊपर सारा लोड पड़ रहा है। जितना भी अत्याचार हो रहा है विश्व में, वो सब हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम ही जागृत हैं। तो हम उसको कई बार सह नहीं पा रहे और हम खुद ही पदभ्रष्ट हो जा रहे हैं, हम खुद ही नकारात्मकता के चंगुल में आ जा रहे हैं, है ना। तो हमको एकादश रुद्र वाला जो हमारा ये शक्ति है, इसको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए और इसको जागृत करना चाहिए। ठीक है। ना तो किसी को गुरु, या कई बार हमारे हाथ में भी नहीं होता, कोई तांत्रिक मांत्रिक कुछ कर देते हैं दूर से, या कभी हम भी भूलवश चले जाते हैं, तो ये हमारा बायां भवसागर इम्पैक्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल से भाई बाईं ओर कार्य हो रहा था, ये तो मतलब जागने को ही तैयार नहीं था।
1 घंटे का हमारा जो ध्यान होता है आज वो 1.25 घंटे में खत्म हुआ। 1.25 घंटा पूरा हो गया और वर्क हो रहा है, लगातार वर्क हो रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव वर्क है। ये किसी एक जने की स्थिति नहीं है, ये सबका कलेक्टिवली कार्य होता है। ठीक है। सो चलिए आज कुछ अनुभव सुनते हैं, देखें कि किसके अंदर कैसे। प्लीज शेयर किया करिए, ना शर्माइए और ना डरिए। किस लिए डरना है? सत्य पे चलिए। अनुभव आए हैं तो बिल्कुल बताइए। और एक दिन अभी ऐसा भी मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि अभी बहुत लोग परेशान हैं। मुझे धन की समस्या है, नौकरी नहीं लग रही मेरे को, मतलब चारों तरफ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन चक्र जागृत ना होने से हमको हेल्प नहीं मिल पा रही डिवाइन की ना। तो जब ध्यान में नहीं उतर पा रहे, ध्यान में हर समस्या का समाधान है। तो एक दिन ऐसा रख लेंगे थर्सडे को, जहाँ पे हम सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आंसर लूंगी मैं उस दिन, कि मुझे ये दिक्कत है। नॉर्मली तो मैं उन लोगों को ज्वाइन ही नहीं कराती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब श्री माता जी चाहती हैं तो इसको भी कवर करते हैं थर्सडे को। ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस आप मुझे लिख करके दे दीजिए, जो भी तरह की है, कोई बात नहीं, भूल जाइए आपकी अच्छी स्थिति है बुरी स्थिति है, वो माँ जाने। अपने आप ही कार्य होगा। जब आप यहाँ तक आ गए हैं इस सामूहिक तक तो कोई तो प्रयोजन होगा श्री माता जी कि यहाँ पहुंच गए हैं। तो अपने अपने सब प्रश्न ना मुझे या तो भेज ही दीजिए लिख कर एक बार, सभी लोग भेज दीजिए, ताकि समय व्यर्थ ना हो और हम जल्दी जल्दी सब कवर कर पाए। ठीक है। चलिए कुछ कोई जय श्री शेयर। माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी, मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। जब ध्यान में ऊपर जा रहे थे दीदी, तो मेरा दोनों होठ ऐसा चिपक गया कि वो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई टेप लगा के साट दिया पूरा मेरा मुंह को। खुल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुला ही नहीं। जब ध्यान खत्म हुआ तब खुला। क्यों कोशिश करनी है? देखिए, खेचरी जब लगती है ना, मैं आपको बताती हूँ, हमें ज्ञान ना होने के कारण, मुझे तो कल एक भैया का फोन आया, जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? आपकी वाली बात से मैं रेफरेंस ले रही हूँ यहाँ पे। उनको जब अनुभव आने लगे और सहस्त्रार ऐसे, जब उनका उनको उन्होंने सोचा उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, और वो अपना भयंकर इलाज कराने लगे। एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया, और फिर धीरे धीरे उनका सहयोग छूट गया। फिर उन्होंने मेरा वीडियो देखा, तब उन्हें पता चला ये अनुभव आते हैं, और वो इतने खुश हो गए और उन्हें ग्लानि भी हुई। सोचिए कितने सालों इलाज कराया उन्होंने अपना, और अनुभव क्या था? हम्म। सुंदर आनंद लेना था इसका, तो इसके लिए इलाज। आनंद आ रही थी, पर हाँ, होठ मैं, खुल नहीं रहे। हाँ, मतलब चिपक गए देखिए एकदम। क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो जीभ है ना, ये, जी जी। और ये हाँ हाँ। तालू है, हाँ, अंदर यहाँ वाली। भी ये जो है ऐसे करके चिपक जाती है जी, अच्छा अच्छा। क्योंकि कुंडलिनी को ऊपर यहाँ से भेदन करना यहाँ है, ऐसे हम्म। करके इसको बाहर आना है ना। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी घटना तो होगी, क्योंकि खेचरी मुद्रा लगना चाह रही है आपके। अच्छा अच्छा। विरोध हाँ। मत कीजिए, ऐसे तो बस ऐसे स्थिर बैठ जाइए जैसे आप किसी और के साथ हो रहे, होने दीजिए। ठीक है। ने जो अनुभव हुआ वो मैं आज शेयर किया। ये मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात शेयर किया है। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। ये खेचरी मुद्रा लग रही थी आपकी। हाँ, ये मेरा दूसरा सेशन था दीदी। परसों वेरी। सोमवार को किए और आज कल किए। तो है आपने ना। यूट्यूब से भी किया होगा ना पहले? हाँ, पहले पहले मैं यूट्यूब से किया हूँ। मैं दो चार बार, पांच बार किया। उसके बाद मैं आपसे जुड़ा। आ, ये जो मैं अनुभव भजन अभी गाया आए। था दीदी। मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ, 5 मेरे ध्यान वीडियोस आप कीजिए, आपके अनुभव बहुत सुंदर आने लगेंगे। देखिए, कुल मिला के 6 7 8 हुए हैं इनके, और ये अनुभव हाँ। आने लगे। और पूर्ण श्रद्धा से कीजिए, ये होगा ही, होना है, जी। समय आ गया। श्री माता जी की आज की स्पीच में भी ये था,
वो कौन जो आपको ये अनुभव दे रहा है ना, तो उसमें आपको हाँ। मानने में दिक्कत क्या है? वेयर इज द प्रॉब्लम? है ना? नहीं, थोड़ा इंग्लिश स्पीच रहता है, वो मेरे को समझ में उतना नहीं आता दीदी, और कोई बात नहीं है। अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अंग्रेजी बहुत कमजोर है हमारी। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए प्रस्तावना में माँ की स्पीच का हाँ हिंदी हाँ हाँ ट्रांसलेशन टाइप बता देती हूँ, ठीक हाँ है? हाँ हाँ, बता देते हैं, ठीक है। जय श्री माता, जय श्री माता। Yes. और कौन शेयर करेगा? यशु माता जी दीदी। जो जो शेयर करता जाएगा उसको पता चल जाएगा उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। हाँ, बताइए। यश- यशु माता जी दीदी। श्रीमती जी। दीदी आज जब भवसागर पे जब लेके गए वहां पे, तो हाँ। एक साइड से पूरा ऊपर की ओर पेट यहाँ से पूरा खींच रहा था ऊपर की ओर, और उल्टी आई जैसा लग रहा था मुझे। उल्टी वो क्या? आती है। हाँ, उल्टी आती है क्योंकि देखो मैं बताती हूँ उल्टी कब आती है। उल्टी आती है जब, और डरने की बात नहीं है, अच्छा। तो जब कोई तांत्रिक मांत्रिक का कार्य हो रखा होता है ना लेफ्ट साइड में, और कुंडली शक्ति उसको सच करती है, तो आपको एकदम उल्टी जैसी फीलिंग आती दीदी मैं है, एक तो बात बतानी बाहर थी। निकालना है ना उसको। हाँ, बताइए। जी, सहज में आने से पहले मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहता था, और हॉस्पिटल्स वगैरह सब करके देखे, 4-5 साल कुछ नहीं हुआ। तो कोई बोलते हैं ना कि कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ जाओ तो अभी ऐसे करो करके, तो वो मैंने करवाई थी। नॉटी गर्ल, पकड़ लिया ना तुमको मैंने। हाँ। नहीं, नहीं करना ये, है ना? उल्टी होके सब निकल जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा। नहीं था ना दीदी ये चीज के बारे में, अब भी मुझे पछता रही हूँ कि क्यों गई वो तरफ मैं। अभी हाँ, पछता रही हूँ कि अभी मुझे सही रास्ता मिला है। वेरी वो गुड। आप बहुत कहाँ ज्यादा। से? चंद्रपुर से दीदी, चंद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके। चलो, अब सही रास्ता मिल गया है, लेकिन अब इस पे बने रहना, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन एक बात है यहाँ पे, मेरा जलन हो रहा है यहाँ पे। अब बताओ ये कौन सा साइड है? ये कौन सा? राइट वाला लेफ्ट में जा रहा है। हाँ, है ना? है ना? ये आपका राइट साइड है, और इधर ये इस तरफ आ गया है। तो और इसको मेरा। क्या होना है? क्या होना है? मैंने कहा था अभी, ध्यान में ही मैंने बोला था कि सहस्त्रार में इसका असर आ रहा है, जब मैं भवसागर में कर रही थी, मैंने बोला भी था। तो वो आपका हाँ। क्लियरेंस हुआ है उस वक्त, हम्म, ठीक है ना? बहुत ये अच्छा। भाई ऐसे सारे एक। चक्र तो यही है ना। एक साइड से खिंचाव हो रहा था, मेरा राइट साइड से ऐसे खींच के उल्टी जैसा हो रहा था। तो आप और ये। सब लोगों का मेरे ऊपर आता रहता है, और मेरे से फिर आप लोग क्लियर होते रहते हो, ये होता है। श्री माता जी ने भी कहा था स्पीच में, है ना? चक्र जब सामूहिक होते हैं तो सब क्लियरेंस हो जाती है, सबकी मुझे क्लियरेंस। इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है मुझे। हाँ, वही वही से। तो ये जो इंग्लिश। बात। हाँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। देखो, मैं बता रही हूँ श्री माता जी की 8,000 जो छोटे छोटे इंटरव्यू लेक्चर, छोटे पूजा के टाइम के 8,000 है, उसमें से सिर्फ 350 हिंदी में है। तो आप इतनी हम्म, सारी बातें जानेंगे ही नहीं, क्या माने क्या कहा, हाँ हाँ, है सही ना? बात है। है सही ना? बात हाँ, है। हाँ। तो ये इसलिए इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, ठीक है। पहले हम लोग इंग्लिश का एक प्रोग्राम कर रहे थे हर शनिवार को, इंग्लिश सिखाने का। अब देखो श्री माता जी कब शुरू करवाती हैं पता नहीं, कह नहीं सकती, लेकिन इंग्लिश तो आनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ठीक। है? जय श्री। ठीक। ठीक। और कौन शेयर करेगा? हाँ जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो हाँ, आज मुझे अनुभव हुआ है, जो जैसे बोले कि सीप सीप पे अंदर संभाल लीजिएगा। तो हम ऐसे मेरे ऊपर थोड़ा सर्प में चित्र आया है, अनुभूति हुआ है, और नाभि चक्र तक कुंडली आता है, मुझे अच्छा तरफ से अनुभूति होता है। और वेरी ऊपर थोड़ा जाके जैसे बीच में सहस्त्र चक्र में जैसे हवा की फ्लोर आता है,
हाँ। मैंने, हाँ ऐसे आता है। नहीं, लेकिन नाभि चक्र से मुझे अनुभूति नहीं होता है ऊपर, मैंने कुंडलिनी माँ आता कि नहीं आता, नहीं आता। लेकिन सहस्त्र पे अनुभूति हुई, हो गया दोबारा। देखो, सहस्त्रार में सभी चक्रों की पीठ है ना। तो जो हाँ भी चक्र मतलब अच्छे से क्लियर नहीं रहता है ना, वो उसी चक्र पे वो वहां पे एक पेन आता है। पेन इसलिए आता है कि ये क्लियर हो जाएगा। जहां जहां से खुल गया है, वहां वहां से आपको हवा का अनुभव आता है ना। तो जी, हाँ ये हाँ। बस अभ्यास है, थोड़े दिन में सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, तो आप सब भी माध्यम बन जाते हैं उनको स्वच्छ करने का, है ना। खुल लेकिन जाएगा और थोड़ा मुझे अनुभव भी आएंगे। लेकिन थोड़ा मुझे व्याकुल मेरा मन हो जाता है। मैं जल्दी से अनुभूति करूं। पता नहीं ऐसा इतना नहीं अनुभूति। होगा, श्रद्धा एंड सबूरी, पेशेंस के बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये डिवाइन वर्क है, डिवाइन जब चाहेंगे तभी अनुभव आएगा। हम्म। और दीदी एक बात है, मेरी बेटी की तबीयत पूरा मैंने जन्डिस हो गया था लिवर की। तो जॉन्डिस हो गया था, तो मेडिकल में हठात मैं भर्ती कर दिया। लेकिन वहाँ पे मैंने टावर नहीं आता, माँ का स्पीच या माँ का आपका जो, हम लोग दोनों भी मिसेस और मैं वहीं पे थे। तो वहाँ पे बिल्कुल टावर नहीं आता था, मैं कैसे अटेंड करूंगा। ऐसे सोच के फिर माँ का फोटो घर से ले गया था, धन्वंतरी माँ के फोटो। तो वहाँ पे श्री माता जी के फोटो उनका सिर पे रख दिया। तो उन्होंने श्री माता जी की इतनी सुंदर कार्य हुआ शायद वहाँ पे। तो एक दिन में 50% कम हो गया, एक दिन में। डॉक्टर बोला कैसे, ये कैसे चमत्कार हो गया। मैंने मतलब जो 10 दिन 15 दिन लगना चाहिए था जॉन्डिस का, तो कैसे एक दिन में 50%। बोले तुम चले जाओ घर पे, तो वहां पे ट्रीटमेंट करना। तो ये बहुत आराम से बस घर से अब ध्यान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। वेरी गुड। ओके, और कौन शेयर करेगा? जो शेयर करता जाएगा उसके साथ चमत्कार भी बढ़ते जाएंगे और उसका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। जो चुप रह गया उसका कुछ नहीं ना, आप माध्यम नहीं बने फिर श्री माता जी के, याद रखिए, ये जय सत्य है। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी, आज मैं ध्यान कर रही थी, तो बीच बीच में ये लग रहा था नींद आ रही, और ऐसे ऐसे हो रहा था। लेफ्ट, लेफ्ट साइड। अच्छा, तो ध्यान कर रही हूँ, ऊपर तक पहुंच रही, नहीं पहुंच पा रही दीदी। आज तो आप लोगों ने मुझे खूब ही परेशान किया है, खूब परेशान किया है सबने, बड़ा मुश्किल से कहीं जा करके आज इतना। जब ध्यान में ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों की दिक्कत सॉल्व हो रही है। ठीक है, वही हो रहा दीदी, क्लियर भी कर रही हूँ, पर पता नहीं आज तो ध्यान ही नहीं ठीक से नहीं हुआ, ऊपर भी जा रही। एक्चुअली क्लियरेंस सामूहिकता में ही हो पाती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, कुछ ठीक भी है। आप कर लो, जो क्लियरेंस सामूहिकता में, भाई थोड़ा बहुत तो आप लोगों को करते रहना चाहिए। और मैं तो सबको एक ही उपाय बता रही हूँ, जो मैंने इसी सामूहिकता से खुद फीडबैक से सीखा है। पहले अगर आप 5 वीडियो अलग से यूट्यूब के कर लो, तो आप बहुत क्लियर हो जाते हो। फिर लाइव में आपको ज्यादा आनंद आ पाता है। दीदी वैसे मैं वो तो देखती रहती हूँ आपकी वीडियो, तो फिर पता नहीं आज क्या, आज पहली बार ऐसा हुआ, तो बीच में आज तो बहुत बार बार ऐसा हो रहा था। हाँ, देखिए, लेफ्ट है, इसको ना क्लियर आपको करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप थोड़ी कैंडलिंग कीजिए प्लीज। ठीक है दीदी। अगर नींद से आती है ना, तो इसमें तो कैंडलिंग के बिना कुछ होने वाला है नहीं। यू नीड कैंडलिंग फॉर दिस। वो भी कर रही हूँ दीदी मैं, धूप से जो आपने बताया था उसमें वो लेकर भी वो तो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन ऐसे ही। आपका अभी भी गर्म ही है। लेफ्ट साइड आपका अभी भी गर्म है। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक। इसको करो। ठीक है दीदी, दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी हाँ, दीदी। जय श्री माता जी। हाँ, मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे वाइब्रेशन तो खूब आते हैं। हम्म। हेलो, मुझे वाइब्रेशन तो आते हैं ध्यान करते वक्त। हम्म। पर मेरे ईरा नली पे पीछे पीछे से पीठ पे नहीं किया, ऐसा ऐसा कुछ चलता है, ऐसा लगता है कुछ चल रहा है। तो वो तो चलती है कुंडलिनी माँ, तो वो तो चलेगी, वो तो लगेगा ही। 15 दिन हो गए हैं। थोड़ी हाँ। थोड़ी ऐसी चलते हैं चलते हैं,
तो ऐसे लगता है कुछ है ही वहां पे, ऐसा लगता है। तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, हाँ, लेफ्ट साइड में, पीछे, पीठ पे। इधर हाँ, पीठ पे, देखो, ईड़ा नली पे। ईड़ा नाड़ी पे जब आत्मा के हम्म, प्रकाश को ऊपर चढ़ना है ना, तो वो लेफ्ट हम्म, से चढ़ता है एक्चुअली। तो जब वेगस नस खुल रही होती है ना, तब भी ये रेंगने रेंगने जैसा अनुभव। भैया डॉक्टर के यहाँ मत चले जाना, ये कुंडलिनी शक्ति कार्य कर रही है, प्लीज जरा हाँ, हमको। हाँ, इसीलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता हाँ, चले। हाँ मैं क्लियरिंग करती हूँ। हाँ, वाइब्रेशन आते हैं, पर सब टाइम पे नहीं, क्या थोड़ी गिर जाती हूँ। क्योंकि आप ना साक्षी भाव में नहीं हो। साक्षी भाव में आना एक बहुत सुंदर उच्चतम अवस्था है। कुछ भी होता रहे, हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साक्षी भाव के इंसान को, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। कुछ भी होता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी। जी। थैंक और यू। कौन? वेलकम, जय श्री माता जी। और कौन शेयर करेगा? जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। कहाँ से हैं आप? हम काशीपुर उत्तराखंड से हाँ, बताइए। जी। मैं 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं? आपसे 1 डेढ़ महीने से मैं यूट्यूब पे देख रहा था, और लाइव तो मैं 3 4 दिन से जुड़ा हूँ। अच्छा ले- लेकिन मेरे इतने अच्छे पुराने अनुभव रहे हैं कि मैंने जिसको भी जोड़ा है, पूरे पूरे परिवार जुड़ गए। लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि मेरा परिवार नहीं जुड़ रहा है अभी। ओके। तो अभी तो कुछ दिनों से, 15 20 दिन से तो मेरे साथ एक अनुभव और हो रहा है कि मेरे ना सेंटर में ऐसे गड्ढा होना शुरू हो गया बीच में, अच्छा। इस पॉइंट पे। और अच्छा। शुरू में ही मेरे हाथों पे वाइब्रेशन नहीं आते थे, सीधे सहस्रार पे ही आते थे शुरू से ही। हाँ। और मेरी इतनी बीमारियां ठीक हो गई दीदी की, भाई बिल्कुल प्योर, जैसे बच्चों में से जंग एज वाला काम हो गया। और कोई थकान नहीं होती मुझे, इतनी एक्टिविटी आ गई, जितना मर्जी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कर लो। तो मैंने वेरी। फैक्ट्री में भी श्री माता जी का मंदिर बनाया हुआ है, घर में भी बनाया हुआ है, लेकिन मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा बस। अच्छा अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ दीदी, ये जीवन तन मन धन हाँ, से ना सहयोग में लगा दूं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रीत कुमार है। ओके, ब्रित कुमार, ऑल राइट, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इट्स अ साइंस। सबसे पहले जब भी हम सहयोग की बात करें, अपना दिमाग एकदम खोल के रखें कि ये साइंस है। कैसी साइंस जी है? डिवाइन साइंस है, जिसने सारी साइंस बनाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये वो सब डिवाइन साइंस के द्वारा बना। अब डिवाइन साइंस क्या है? अब देखिए, मैं एक सहयोगिनी हूँ, ठीक है, मैं ध्यान कर रही हूँ, ठीक है। जी अब मेरी कुंडलिनी शक्ति, मेरी तीनों नाड़ियां बैलेंस में है, एकदम जी परफेक्ट बैलेंस में है। और कुंडली शक्ति ने मेरे सब चक्र खोल के मुझे एकदम चंगा कर दिया। जी। हो गई मेरी वर्टिकल ग्रोथ, ओके। ठीक है। तो ये मेरे को खुद को फायदा करती है। जी ये अभी जब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, तो मैं सबके लिए शुभ हो गई। जैसे जी श्री माता जी के शब्दों में कहें कि ऐसा जो पर्सन होता है वो सबके लिए शुभ होता है। उसको देखते जी ही उनके घर शुभ हो जाता है, उसको देखते ही उनका जो डिवाइन कनेक्शन है वो बन जाता है। तो वो स्थिति आनी चाहिए। जब वो स्थिति आती है, तब आप देखेंगे वो धीरे धीरे सब लोग आपको खुद ही मानने लगेंगे। कुछ करना नहीं होता, कभी कोई जी मतलब ऐसा कुछ विशेष किसी को नहीं कहना होता। अब मुझे तो जो मतलब बरसों से अलका जी कहते, तो वो दीदी कहने लगे। मैं सोचूं, अरे यार, ये क्या हो गया? मतलब ये अपने आप घटित हो रहा है ना। जी उनका प्रेम जो बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं डिटैच हूं। आपको नहीं सोचना है कि आपके परिवार में आए कि नहीं आए। नेवर थिंक लाइक दैट। आप सिर्फ इस परिवार के हैं, आप विश्व के लिए बने हैं भैया। विश्व जी आपका परिवार है ना। जी जितना प्यार आप
अपने परिवार से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार आपको पूरे विश्व को करना है। तो जब ये साइंस ऐसे वर्क करती है, और ये किसका कार्य है? ये श्री माता जी का कार्य है। वो धरती पे आई ये कार्य करने के लिए। जितना शारीरिक क्षमताओं और मतलब जितना समय उनका यहाँ था उन्होंने किया। अब ये कार्य किसको करना है? अब हमको करना है उनका कार्य। जी वो है ना, वो साकार रूप से चली गई लेकिन निराकार में तो अभी भी कार्यरत है वो, हमारे भीतर से, हमारे माध्यम से। तो अब हमें ये कार्य करना है। तो जब हम इसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तब श्री माता जी खुद ही हमारे परिवार को अपने आप संभालने लगती हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आपके परिवार के साथ जब आप विश्व के लिए कार्य करेंगे, तब आपके अंदर एक घटित हो जाएगा। ठीक है। जी साकार रूप में तो मैंने दर्शन करे नहीं माँ के। मैं तो जुड़ा ही 2.5 साल से हूँ। हाँ, और मुझे पर नहीं श्री माता जी आपको, मतलब आज जब मैं ध्यान कर रही थी, श्री माता जी भी थी, फिर गणेश जी भी थे, शिव शंकर भी थे। इतनी आज मतलब इतने सालों के में, मतलब इतने देवी देवता में लगा था, श्री माता जी आ जाती हैं भैया, साक्षात आ जाती। जी जी ठीक है। अब तो आपके रूप में साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर आ रखी हो इस जी समय, जी आपसे वही कह रही हूँ। क्योंकि मेरे वाइब्रेशन बहुत बढ़ गए हैं जब से मैं लाइव जुड़ा हूँ। अच्छा, बहुत जी सुंदर बात है ये तो। बस अब तो दीदी बहुत पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, बस ये जीवन बचा हुआ और धन सहयोग के नाम में लगाना चाहता हूँ धीरे चलिए, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं यानी कि। धीरे। जी जी जय जय श्री, श्री राम। जय श्री माता दी। और कौन बात करेगा? जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। दीदी मैं मीना हल्द्वानी से, आपसे भी बात हुई थी दीदी। दीदी ये ना, आज तो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो आप। दीदी आई आज तो मुझे लव इतना यू। अच्छा अनुभव, इतना अच्छा अनुभव हुआ ना आज दीदी। शून्य शिखर में साक्षात शिव जी दिखे दीदी मुझे, और बाघ की खाल नीचे बिछी हुई है। दीदी देखो ना, मुझे बोलते भी इतने मतलब वाइब्रेशन आ रहे हैं, पूरी कंपन हो रही है शरीर में, पूरे साक्षात दीदी आज तो सच में। और पूरी पीठ मेरी इतनी ठंडी, और मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ मुझे तो आज बहुत ही ज्यादा दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे, हम आपसे जुड़े रहे हमेशा। और बस यही माँ से प्रार्थना है दीदी, बस। हाँ, मैंने देखा जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं ना, पता नहीं किस कारण से करते हैं, उनके जी दीदी, अनुभव बड़े सुंदर होते हैं। जी इस दीदी। इन पे मेरा चित्त हमेशा पड़ा रहता है, पता नहीं हाँ कौन है, कहाँ रहती है, क्या है। दीदी, बस अपना चित्त बनाए रखना हम पे बस हो गया, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस माँ का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए बस दीदी। हाँ, वो तो है ओ, ही। हाँ मैंने दीदी। कहा ना, मैं तो अपना जीवन सहयोग को समर्पित कर दिया। मेरे जी पास दीदी जी, जब तक इस धरती पे हूँ, बस जी मुझे यही करना है, सबके जी साथ दीदी। रहना, सबको जो जो भी मैं डिवाइन माध्यम बनूं जिस चीज के लिए, वो लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा कार्य है। जी दीदी, ठीक बहुत है। अच्छा कार्य कर रही हैं दीदी आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, दिल से, दिल से दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री राम। हम मिलते रहेंगे, हम बार बार बात करते रहूंगी मैं आपसे। लौटी गए। मतलब ऐसे पूरे दिन, मतलब ऐसा बीतता है ना उस दिन मुझे, मतलब पूरा चैन से, मतलब इतना अच्छा दिन सुकून से बीतता है उस दिन मेरा, जिस दिन आपसे बात हो जाती है दीदी। तो श्री माता जी तो शुभंकरी है ना, शुभ दीदी होता जी, है, प्रसन्न। जब हम प्रसन्न रह रहे हैं, समझ लो परमात्मा हमारे अंदर है। जी जब दीदी हम जी, दुखी दुखी हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सही बात। दीदी जय श्री माता जी दीदी, माता जी, जय श्री माता जी। थैंक यू। कोई नए लोग प्लीज शेयर कीजिए, मैं बहुत उत्सुक रहती जय हूँ श्री माता जानने के दीदी। लिए कि क्या माता सब। दीदी। दीदी मैं आशुतोष आजमगढ़ से। हाँ आशुतोष, हाँ आशुतोष। दीदी दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भैया से अभी इसके पहले बात कर रहे थे तो मैं उनकी बातों सुनकर मैं बहुत इमोशनल हो गया। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ जब भी कोई। प्रेम, प्रेम, ये नेगेटिविटी नहीं है। देखिए, आंसू और इमोशनल, अब जैसे वो जो सुनील भैया है ना, एक जिन्होंने भजन गाया था, है ना, जी जी वो भजन मैंने 2-3 बार सुना और मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि उन्होंने आत्मा से गाया और आत्मा तक मेरे पहुंचा। तो वो प्रेम है, वो इमोशनलनेस जो है। अब श्री माता जी के कई वीडियो आपने देखे होंगे, वो भाव जी विहल हो जाती हैं प्रेम से, उनके आंसू। तो वो नेगेटिविटी थोड़ी ना है, ये प्रेम है ना। ठीक है जय श्री माता दी। जय श्री माता जी।
जय और श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी मैं राजस्थान से पिंकी बोल रही हूँ। बोलिए पिंकी। दीदी आज तो ना बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, लेकिन वलय तक ही हुआ था। उसके ऊपर गई तो मतलब शिव जी दिख तो रहे थे, लेकिन साफ नहीं दिख रहे थे। दिख रहे थे, आज शिव खूब दिखे हैं, खूब ही दिखे हैं आज शिव। क्लियर नहीं थे दीदी। और इतने सुंदर दिखते कभी, और पता है कैसे दिखते, कभी फेस दिख गया, कभी पूरे दिख गए। अभी जैसे हाँ किसी ने बाघ की खाल देखी तो ऐसे गंगा उनके ऊपर आ रही, वो दिख जाएंगे, पूरे भी दिख जाएंगे। अच्छा। हाँ। हाँ, पर दीदी अब बहुत अच्छा लगता है, जब से आपका ध्यान करने लगे बहुत अच्छा लगता है। मोमबत्ती क्रिया करते हैं तो बहुत आनंद आता है, महसूस होता है कि धरती में जा रहा है, आकाश में सब कुछ महसूस होता है। वेरी गुड, हाँ सेंसिटिविटी बढ़ गई आप लोगों की सबकी। हाँ दीदी। और वलय तक तो खूब फील हो रहा था, पहले तो गर्म निकला, उसके बाद सारे चक्रों पे ठंडक महसूस हुई, और ये तो पूरा ठंडा था। हाँ, एकादश रुद्र आजकल एकदम स्ट्रांग जागृत करते हैं सामूहिकता के। श्री माता जी यही चित्त दे रही हैं मुझे। अभी आगे 3-4 दिन लगातार एकादश रुद्रों पे कार्य करेंगे, ठीक है। दीदी एक बात और करनी है, मेरे साथ 2 लेडीज और हैं, लेकिन वो 1 महीने से कर रही हैं। वो बोलती हैं कि हम जैसे ध्यान करते हैं हमारे पूरे शरीर से हीट निकलती है, पूरे शरीर से। वो हमारी कलेक्टिविटी में आ गई हैं। हाँ हाँ दीदी आ गई हैं, पर वो बात करना नहीं जानती है ना, इसलिए जो भैया आप पूछ लेना। अच्छा, तो देखो हाँ हीट तो निकलेगी पहले। अब जैसे उनका बाएं भव सागर का था तो उनको उल्टी आई, वो हाँ क्लियरेंस का पार्ट है ना। हीट निकल निकल के पूरी भाग जाएगी बाहर। ठीक है दीदी। हाँ, जय ओके। श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी आज मैं सोई रह गई, दैट नहीं जगी। लेकिन 6:30 बजे मेरा नींद टूट गया। तो फिर सोचा कि जा आज तो खत्म हो गया मेडिटेशन। लेकिन उसी टाइम हम ऑन किए, ज्वाइन किए, बैठ गए। कुछ मत किए, सीधा बेड पर से उठे, बैठ गए। माँ से प्रार्थना किए कि माँ अब आप ही कीजिए, गणेश जी ले चलिए हमको। बैठे, आप उस टाइम वर्षा करवा रहे थे, एकदम वर्षा होने लगा। पूरा होने लगा। और आज तो आप बोले जलाभिषेक, तो मैंने दूध का शिव जी पर जलाभिषेक भी देखा। और वहां बेलपत्र गुलाब का फूल भी था। आज मैं शून्य शिखर पर भी गई। आज तो वहां भी मैं अर्धनारीश्वर में उन्हें देखे, वहां गणेश जी को भी हम देखे। आज हमको गणेश जी सब जगह वो अपने से हमको ले गए। गणेश जी खूब सुंदर आज दिखे हैं, बहुत और सही। बहुत जगह है शिव जी देखे। और मतलब एक बार दिखे हमको वो व्हाइट वाला शिव जी दिखे, सब जगह ब्लैक ब्लैक दिखे। फिर वो मतलब जो पालथी मार के बैठे रहते हैं ओम मुद्रा में भी दिखे। बलय पर तो गए तो वो हमको बुद्ध भगवान भी दिख गए। उसके ऊपर शिव जी कुंडली माँ भी पूरा घूमते हुए दिखी, वो तो खूब बार बार आ रही थी कुंडली माँ घूमते घूमते पूरा। आदि और शक्ति। उसके बाद दीदी वो जो बोले ना शिव जी गंगा बहा रहे हैं, तो वो मतलब गंगा बहने वाला भी मतलब शिव जी का आ गया, मतलब मन में वैसा आ गया वहां चित्त में। फिर उसके बाद जब बोल रहे थे मतलब प्रदक्षिणा करने के लिए, तो हम और गणेश जी दोनों साथ साथ शिव जी के चारों बगल प्रदक्षिणा किए। बहुत सुंदर। और दीदी हम और गणेश जी दोनों एकदम शिव जी को पकड़े हुए हैं बढ़िया से एकदम। और वो हम उस कपड़ा में थे जिस कपड़ा में हम लॉकडाउन में थे। और उस टाइम हम पूरा इसी जिस टाइम अभी रमे हुए हैं उस टाइम भी उसी तरह रमे हुए थे। तो हम वहां शिव जी के पास वही कपड़ा में हम दिखे गणेश जी के साथ, हम और गणेश जी थे। और वही कपड़ा में थे हम शिव जी के साथ, जबकि वो कपड़ा भी मेरे पास है भी नहीं। और बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा फीलिंग हुआ दीदी, बहुत अच्छा लगता है हमको तो, चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छी लगता है। बात है। ऐसी हाँ आनंद में रहिए हमेशा, है ना। जय श्री माता दी। हाँ। और कौन बात करेगा। जय श्री जय माता श्री माता। जी। जय श्री माता जी। विनीता शर्मा जी। जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि कल मैं ऑफिस में काम कर रही थी ना, तो काम करते करते आपने कहा था ना वीडियो देखना, तो आपके बहुत सारे वीडियो देखती रही एक्सपीरियंस वाले। और काम बहुत ज्यादा था ऑफिस में। और मैंने आपका ध्यान का भी सुना।
और सुनते सुनते इतना मन लग रहा था कि बस सुनते ही जाओ। बट काम बहुत था। पर मैंने ये देखा था कि मेरे कमर के पास से बहुत आपका सुनते हुए वाइब्रेशन आ रहे थे ठंडे ठंडे। हाँ। और आज सुबह से मैंने आपका पूरा ध्यान 10 मिनट बस माता जी के आगे बैठी, बस खाना बनाती हूँ चलते पूरा आपका अभी तक सुन रही हूँ। बच्चों को बच्ची को छोड़ के आई और फिर आपका ये देखने लगी। पहली बार मैंने पूरा सुना। और सहस्त्रार पे मुझे ऐसा लगा कुछ घूम रहा है, कुछ ठंडा कुछ वो, बस सहस्त्रार पे ऐसा लगा कि मैं आप जो बोल रही हूँ उसमें जा रही हूँ। पर मतलब इतना तो गहन अनुभव नहीं हुआ। बट आप जो जो बोल रही हो ना तो ऐसा लग रहा है उसमें समाने की कोशिश कर रही हूँ, बस इतना लगा। बहुत सुंदर। जी। आप मेरे चित्त से बहुत जुड़ती चली जा रही हैं, आपका बहुत जल्दी ना बहुत सुंदर अनुभव आने, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि माता जी ने मुझे, जो मैं रोज उनके आगे रोती रहती थी ना, माता जी मैं ध्यान में कैसे जाऊं, मैं ऐसे कैसे करूं, मुझे इतने काम है, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर बात छोटी से छोटी आप समझ रही होंगी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए आज आप मुझे मिली, जबकि मैंने आपको 1 मंथ पहले आपसे बात हुई थी तो मैंने थोड़ा इग्नोर मार दिया था कि मैं इतना कैसे करूंगी, ये पूरे टाइम बोलती हूँ, आज स्पष्ट बोलूंगी क्योंकि मैं स्पष्ट बोलती हूँ। बट माता जी को जोड़ना था ना, तो फिर आपसे बात हो गई। ये नहीं, माता जी कह रही नहीं ये सही रास्ता है। क्योंकि मैं हमेशा रोती रहती थी, माँ मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी प्रॉब्लम है, ये है वो है, और उनसे कह के ओ खत्म। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ ना, सब खत्म। ऐसा नहीं कि वही वही सोच रहे हैं। तो आपसे जोड़ना था माता जी को मुझे। पता है, याद है मुझे सब। जी। जय श्री माता अच्छा, बट आपसे बात करके मेरे सहस्त्रार पे कुछ घूमता है। ये तो श्री माता जी ने खुद ही कहा है कि ऐसा होना चाहिए सहयोगी। तो शुभ, माँ कहती है वो संत है जिससे आपका शुभ होता है, उसके पीछे मत पड़ो, उसे टॉर्चर मत करो, नहीं तो एकादश रुद्र प्रहार करेंगे। अपने आप ही माँ ने स्पीच सुना दी। जी हाँ, ये मुझे भी बहुत फील होता है, ये आप बहुत सच बोल रही हैं। मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि, और मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता माँ के आगे। कई बार मैं बहुत बुरी भी बनती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है माँ सब कुछ है, मुझे माँ के आगे कोई भी कुछ भी ला दे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं मतलब अपने घर में भी लड़ा, मतलब बाहर वालों से भी बुरी बन जाती कि पता नहीं क्या समझती, पर मैं क्या करूं, मुझे माँ के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, औरों से भी बात करते हैं, है जी, ना। जय श्री माता जी। श्री माता जी। जय और श्री कौन माता बात दीदी। करेगा? जय श्री जी, माता दीदी। जय श्री माता जी, सुमन जी। हाँ। मुझे बोलना था अनुभव के बारे में दीदी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आने लगा है अभी। अरे जैसे वाह। हाँ, सहस्त्रार पे भी सदाशिव और विराट का रूप दिखा था मुझे। अच्छा। हाँ, वेरी। और आपके साथ पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब वाइट वाइट है पूरा, और मैं खो गई। तो मैं, आप कह रहे हो कि मेरा हाथ पकड़ लो और मैं आपको ले जाऊंगी। हाँ, और दीदी बहुत अच्छा ध्यान चल रहा था मेरा, बहुत अच्छा। और ना बीच में मैं कहीं गई हुई थी, आपको बताया था ना, उससे उस दिन से ना मतलब गड़बड़ हो रहा है सारा। हाँ, उस दिन से ना मेरा ध्यान लग रहा है अच्छे से, करती हूँ बैठती हूँ ध्यान करने के लिए। ठीक हो लेकिन जाए। वो सांसारिक चीजें हैं, सुमन को कुछ नहीं कर सकते उस विषय में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी, जैसे चित्त अंदर रहने लगेगा ना, फिर उनका भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ जी। है ना। ठीक है कृष्ण जी। यस, हु एल्स? दीदी मैं बात करूं? जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी, सुनीता फ्रॉम कराची। जी दीदी, कैसी हैं आप दीदी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी, मैं ये शेयर करना चाहती कि मेरा सहस्त्रार शायद नहीं खुलता, जहां तक पहुंचती हूँ थर्ड आई से फिर ऐसा झटका लगता है, फिर वाइब्रेशन तो बहुत आते हैं पर ऊपर नहीं जा सकती इतना। जाओगी, अभ्यास। आपको क्या लगता है मुझे 3 दिन में सब मिल गया होगा? अरे क्या बात न- कर, अभ्यास करो, है ना, समय जी दो। दीदी, के 2 घंटे में आपकी वीडियो देखती हूँ, रात को भी मैं मेडिटेशन करती हूँ 1 घंटा जो भी वीडियो लेकर, और सुबह के भी। ये तो रूटीन है मेरी, तकरीबन महीना 1.5 जैसे हो गया है आपसे जुड़े हुए। ऐसे ही हाँ, करती, पहले भी करती थी पर अब भी करती हूँ। और ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गटक रही हूँ, नींद में भी होती हूँ, जैसे कुछ आता है फिर ऐसे जैसे लगता है कुछ मैं गटक रही हूँ। और एक दफा देखा था, तांबे के लोटे में मैंने वाइट कलर का पानी और उसमें मलाई थी या दही थी, जैसे मैं पी रही हूँ वो। और वो भी मेडिटेशन में ही मैंने देखा था।
वो पता नहीं क्या था, जैसे तांबे के कुछ लोटे में दही तो नहीं हो सकता, वो तो जहर बन जाता है। मलाई थी शायद, मलाई। हम्म। मतलब ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ पिया है, दिखा मुझे। और वो जैसे मलाई आती है ना, वो गटक ली। और बैठे बैठे ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ गटक रही हूँ ध्यान में। अच्छा ऐसे पानी पी रही हूँ। अच्छा अच्छा। कुछ रुकता होगा, कुछ रुकता। और बड़ी 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 सांसें बहुत आती हैं, लंबी लंबी। मेडिटेशन में कभी कभी 3-4 दफा, कभी 2 दफा। मेडिटेशन में बताओ, हम एकदम ऐसे स्थिर हो जाते हैं एकदम। हम जब हिलते हैं या कोई फिजिकल मूवमेंट होता है, उस समय कुंडलिनी शक्ति कुछ ठीक कर रही होती है, कोई चक्र ठीक कर इस रही होती है, या झटका लगता है कभी, या ऐसे ऐसे हो जाता है, तो वो कुछ सेट कर रही होती है। अब जैसे एक भैया ने कहा था ना, या वायु विशुद्धि का, तो जब कुंडलिनी शक्ति स्वतः वायु विशुद्धि ठीक कर रही होती है, तो हम ऐसे 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 हमारी गर्दन होने लगती है। और ये कब होती है? मैं दोषी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं दोषी। ठीक है ना? और जब एक हम आगे की तरफ झुक रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो कोई कारण है, साइड और साइड इसका भी साइड में कारण होती। है। विशुद्धि को क्लियरेंस की जरूरत है, आपकी कुंडलिनी शक्ति कार्य कर रही है। अच्छा। समझ? हाँ। दीदी। ठीक है। हाँ, जय श्री। जय सब श्री तो माता हाँ, जय श्री माता दी। जी। हमें हमारे बेटे और बेटियां वहां गई थी 8 जून को आपके इसमें एक्सपीरियंस में। अब मुझे ये होता है कि जब से बहुत अच्छा लगता है, हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम 4 साल से कर रहे हैं सहयोग, पर ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। कभी बहुत अच्छा लगता है आपका सुन के। और हम लोग शाम सुबह आप ही का करते हैं, और अच्छा। ये 3 दिन भी करते हैं, सोमवार मंगल बुध को। आपका कल नहीं हो पाया, बस आपको याद करते रहे कल। वैसे हमें जब से हमारे ठंडा कभी नहीं इतना आता था। याद कर रहे थे ना आप लोग मुझे, मतलब मैं अपने सहयोगियों के बिना जी ही नहीं पा रही थी। ऐसा दूभर कर दिया आप लोगों ने मेरा कल कल का तो दिन। बहुत याद आई है दीदी, बहुत ज्यादा है ना। बार बार मैं तो कह रही, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है आज लाइव। तुम्हारा और मैसेज। मेरे घर में जो है तो हाथ पैरों में ठंडा, सब लोग बताते थे आता है, तो हमारे कभी नहीं आता था। तो हम सोचते थे कि कैसे आता होगा। तो हमें भी एक दिन आपका कर रहे थे तो एकदम ठंडा ठंडा महसूस हुआ, हाथों में भी और पैरों में भी। बहुत ही अच्छा लगा। 2 दिन हमें ऐसे हुआ, और उंगलियों में हमारे वो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आ रही थी हाथों में। तो बाएं हाथ में तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो वो भी आना शुरू हो गई। सारी उंगलियों में ऐसे झंझनाहट सी हथेली में, और बहुत ही अच्छा लगा। 2-3 दिन हुआ। और अभी हम आपके साथ करते हैं, तो आप जो बोलती हैं आकाश में, हम शून्य में पहुंच जाते हैं एकदम से। और हमें अरे सदा शिव की वो दिखाई पड़ती है आकृति। और आज तो हम जब वो, हाँ, वो कर रहे थे उनका परिक्रमा, तो हमें श्री गणेश जी भी साथ में जैसे लग रहा था चल रहे हैं। वेरी गुड। क्या नाम है अब आपका? मेरा नाम विमला है, मेरा बेटा मनीष है, और दोनों बेटियां भी आई थी आपके उसमें जो अच्छा आपने। हाँ, हम लखनऊ से हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। और वो क्या कहते हैं, वो भी वो हम लोग के साथ ही गए थे। क्या नाम, अतुल नाम है ना? हाँ, अतुल। हाँ अतुल के साथ ही गए थे हमारे बेटे और दोनों बेटियां। हाँ हाँ, जानती हूँ। वो तो अतुल तो जी बहुत ही प्रिय है मुझे। हाँ। जी। और अतुल। हम लोग एक ही सेंटर में करते हैं जाके, वो ध्यान करते हैं हम लोग अच्छा के साथ ही, एक साथ के ही हैं। और जब से हमारा बेटा तो आपके पास गया, पर हम लोग नहीं जा पाए। हम लोग जो है तो आपका ध्यान करते हैं रोज। और आज हमारी बहुत जैसे आपने। बात करती है, समझिए सुबह शाम और दोपहर में भी लेके बैठती है, करती है। हाँ, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम भी आपका। पर एक चीज पूछना चाहते हैं कि अगर हम दिया नहीं, जैसे पलंग में बैठे हैं, हम फोन में देख रहे हैं, और हम आपका देखने लगते हैं, तो हम वहीं हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, जैसे जैसे आप कहती वैसे ही करते हैं। तो क्या ये गलत तो नहीं है कि हमको दिया ही जलाना गलत है? है। आप देखो, मैं तो, अच्छा, मैंने कभी अपने आप को ना बंधनों में नहीं बांधा, सहज में ना। मैं चलते फिरते, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, मैं तो हमेशा ही ध्यान करती रहती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
है ना? जी ऐसे ही हमारा बेटा बताता है कि हम ऑफिस में बैठते हैं मम्मी, तो हमको ये गलत लगता है कि हम वहां पे भी हम वो करते तो हमारे एकदम वाइब्रेशन आती है और बहुत अच्छा लगता है हमको। पर हम ये सही कर रहे हैं, जूता पहने रहते हैं हम क्योंकि ऑफिस में है। अरे तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मैं एक बिजनेस वुमन रही हूँ, अब तो पूरी इस सहयोग में समर्पित हो गई हूँ। तो जी जैसे मैं कहीं भी जाती थी तो मैं भी शूज पहने होती थी, मेरे साथ जो इतने बड़े बड़े वो लोग होते थे वो भी शूज पहने होते थे। तो मैंने कभी उनको बाध्य नहीं किया कि आप शूज उतारिए, मैंने वैसे के ही वैसे उनको ध्यान करा दिया, और वो ध्यान जी भी। हमने कहा कि आप पूछ सकते हो, पूछ लो अलका जी से। हाँ, अलका जी से पूछ लो कि मतलब ये सही कोई है कि प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे मर्जी जहां मर्जी जैसे चाहो। अब जब उसके पास कोई काम नहीं रहता तो वो ध्यान में ही चला जाता है, ध्यान ही करता है, आपका ही बहुत देखता सुंदर, रहता है। इससे जी सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये अभी भी बहुत कुछ बता रहा था, हमने कहा कि तुम बात करो अलका जी से, फिर अलका दीदी से। तो अभी उसको टाइम नहीं है, ऑफिस का तैयारी कर रहा है, तो ठीक वो भी करेगा आपसे बात, क्योंकि आप बोलते हैं कि नए साथ को जरूर करना चाहिए। अभी भी आपने कहा तो इसी मारे हमने कहा कि हमें लगा दो, हम बात करना चाहते हैं। है, बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी, बोलिए। हाँ दीदी, आज ध्यान में ना मुझे सहस्त्रार के ऊपर बहुत सारे कलर्स दिखे हैं, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे कलर्स। अच्छा। और ऐसे मैं ना ऐसे ऊपर की ओर ऐसे पीछे पीछे जा रही थी और मेरा मुंह पूरा खुल गया, बहुत ऐसे मुंह खुला रहा। मैं सोच रही हूँ कि बंद करूं, वो हो नहीं पा क्यों रहा था। क्यों ऐसे सोचते हो कि बंद करूं? अरे होने दो, जी घटित जी होने दो। Just जी surrender and expose yourself to the divine power and everything will happen, and let it happen. Just watch कि जैसे किसी और के साथ हो रहा है। ठीक है? जी 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 जी। जय श्री माता जी, जय श्री। जय श्री माता जी। और कौन शेयर करेगा या बंद करें? जय श्री माता दी दीदी। में हाँ, जय श्री माता जी। अरे तुम आ गई ऋतु पाठक, देखो सॉरी, लड़की को। हम मांगते हैं आपसे बारंबार क्षमा, गलती हो गई हमसे, माँ से भी बहुत क्षमा मांगे थे। अच्छा, कल इन्होंने। हम कल हाँ, आपका हुआ नहीं था क्या ध्यान? नहीं ध्यान कल नहीं हुआ? याद नहीं हुआ था। तुम मैं ये ना सोची कि सोचो कि आपने, तुमको दंडित किया गया। कल ध्यान नहीं हुआ था। हम तो कहे कि आप बंद कर दी मेरा। हाँ, बस तुम्हारी वजह से पूरा बंद कर दिया। एक्चुअली ये ऋतु पाठक जी हैं, ये हमारे साथ रही हैं, सब इनको पहचानते होंगे। इनको बहुत सुंदर अनुभव आ रहे थे, लेकिन जब आज आया है अनुभव, आज दुष्प्रचार हुआ हमारा अलका गुप्ता जी का, तो इनको सेंटर पे कहा गया कि मत करिए अलका जी के साथ ध्यान, ये गलत है। इन्होंने उनकी बात मान ली और हमारा ग्रुप लेफ्ट कर दिया। लेकिन आत्मा तो माने नहीं, हम कर रहे थे आपका ध्यान, लेकिन यूट्यूब से कर रहे थे, वो वाला बंद कर दिए थे बस। चोरी चोरी करोगी तो भाई विशुद्धि गई। मेरे को हाँ, फर्क नहीं सही पड़ेगा, है। तुम पे फर्क पड़ेगा। हाँ, पड़ा था फर्क, फर्क फर्क पड़ा। पड़ा। आपको याद भी कर रहे थे बहुत। हाँ, इतना प्रेम, इतना कुछ क्यों सुनना है किसी और की बात? कैसे सहजी हो यार, सत्य को पहचानो, है ना? और पहचान तो तुम्हारे साथ हूं मैं, ठीक है? तो जब ये दोबारा आई तो मैंने कहा मैं नहीं ऐड करूंगी अपने ग्रुप में, तो ये बहुत दुखी हो गई फिर। आई लव यू। लव यू टू। दीदी अरे जय श्री माता की। लोग कहते हाँ, हैं तो मेरा और बढ़ता जा रहा है विश्वास कि नहीं अरे करूंगी मैं, तो अगर मना कर रहे हैं तो मैं और करूंगी। और जय करूंगा। श्री माता जी। मुझे जय भी श्री ऐसा ही लगता है दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है दीदी, सच में। हाँ, क्योंकि सत्य तो हम सब सहयोगी हैं भाई, हम लोग बहुत महान लोग हैं, हमको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। अभी देखो ऋतु, 2 दिन की बच्ची प्यारी सी, पहले हट गई, लेकिन इसका मन नहीं माना ना, आत्मा नहीं मानी, आ गई ना, है ना? तो इस तरह से होता है, आत्मा सत्य जानती है, और सत्य की नहीं सुना तो सहस्त्रार खत्म, है ना?
और जानते हो भी चुपके चुपके दीदी से भी धोखा कर रहे हैं, सेंटर से धोखा कर रहे हैं, बाई विशुद्धि कौन, क्या फायदा, क्या मिला, अपने ही नुकसान, है ना। दीदी हाँ दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी मुझे तो जो अभी आप सब बातें करते हो ना, उससे मेरे रुए रुए खड़े हो जाते हैं और कभी कभी आंसू भी आते हैं उससे ही। मैं बीच में सुनती रहती हूँ उनको सबको। हाँ। प्रेम आता है, ये प्रेम है, हाँ? जय बहुत। श्री जय श्री माता, जय श्री माता जी। चलिए बंद करते हैं अब, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। माता जी दीदी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी।